प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे, जनता को परेशान करोगे, आम जनता की आवाजाही को रोकोगे, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को ये नुकसान की भरपाई भी तुम्ही से करूंगा मैं। चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, तड़ीपार हो, सन्यासी हो, दासी हो, टकला हो, मकला हो, कोई भी हो, अमित शाह हो, तुम अगर हमारे साथ हमारे इसकी रसालत, इसके नबी को आजमाना चाहते हैं तो लगा लो अपनी ताकत। देखते हैं किसमें कितना दम है, किसमें कितनी ताकत है। तुम्हारे जेलों में इतनी ताकत है या हमारे दिलों में उसके नबी की उतनी ताकत है, लगा लेंगे आज। नारे तकबीर, मर जाएंगे। नबी का नाम लेने से किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता। फख्र से कहेंगे आई लव मोहम्मद। नारे तकबीर। बड़े दुरूद आप पर मिली है ज़बानें इसीलिए, फिदा हो उनके दीन पर तन मन, मिली है जान इसीलिए। जो उनके वास्ते नहीं वो जिंदगी फजूल है, जो उनके वास्ते नहीं वो जिंदगी फजूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कि सिर्फ आई लव मोहम्मद का एक बोर्ड लगाने के नाम पर इस मुल्क के अंदर एक तरफा गैर जरूरी कार्रवाई की जाती है। ये रिश्तेदार वालों की गैरत मर गई है तो पुलिस वालों की भी गैरत मर गई। कब तक चमचागिरी करेंगे? तो दोस्तों अभी आप लोगों ने शुरू में वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आलम मोहम्मद पर एक बहुत बड़ा बयान आ चुका है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दिल्ली का शाहीन बाग हम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बनने देंगे। आप सभी को पता है सीएए और एनआरसी के टाइम दिल्ली के अंदर एक शाहीन बाग को लगाया गया था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, एहतजाज किया जा रहा था। तकरीबन 2 सालों तक ये प्रोटेस्ट किया गया है क्योंकि एनआरसी और सीएए इस देश के अंदर लागू किया जाने की बात की जा रही थी। तो अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़े पैमाने पर आलम मोहम्मद का प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिलादुन नबी के जुलूस के मौके पर आलम मोहम्मद के बैनर मुसलमानों ने क्या लगा लिए, तो मुसलमानों के ऊपर एफआईआर करके उनको जेलों के अंदर डाला गया। तकरीबन 25 मुसलमानों पर एफआईआर की गई और उनको जो है जेलों के अंदर डाला गया है। अब इसी को लेकर पूरे भारत देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। भारत का हर मुसलमान जो है सड़कों पर, रोडों पर आकर अपने हाथ में बैनर लिए हुए आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि मुसलमानों का साफ कहना है कि अगर आलम मोहम्मद लिखना अपराध है, जुर्म है, तो ये हमें अपराध जुर्म मंजूर है क्योंकि हम हमारे नबी से मोहब्बत कर रहे हैं और अगर नबी से मोहब्बत करना जुर्म है, अपराध है, तो हमें ये अपराध, ये जुर्म मंजूर है। अब इसी के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। आप सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए, दिल्ली का शाहीन बाग तो आपको याद ही होगा, कैसे यहाँ पर सीएए के नाम पर हिंसा हुई थी। ठीक वैसा ही पैटर्न यूपी में अपनाने की प्लानिंग हो रही है। नफरती तत्वों ने यहाँ कानपुर से जो अफवाह फैलाई, उसका असर ये है कि महिलाएं भी अब सड़कों पर उतर आई हैं। इसी के साथ साथ लगातार प्रदर्शन कर रही है। लेकिन यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस शाहीन बाग वाली प्लानिंग को पहले ही भांप चुके हैं। शाहीन बाग नहीं बनने देंगे योगी, और भड़काऊ अफवाह गैंग की प्लान पर पानी फेरने के लिए सीएम योगी ने ऑर्डर भी दे दिया है। दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं और बच्चों को आगे कर जिस तरह से हिंसा फैलाई गई थी, वैसा ही अब यूपी के अलग अलग शहरों में हो रहा है। कौशाम्बी हो, लखनऊ हो, भदोही हो, युवाओं के साथ महिलाएं भी अब सड़कों पर आकर विरोध कर रही है। लेकिन महिलाओं बच्चों को आगे करने वाले इस गैंग को योगी की चेतावनी भी सुन लीजिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे, जनता को परेशान करोगे, आम जनता की आवाजाही को रोकोगे, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को ये नुकसान की भरपाई भी तुम्ही से करूंगा मैं। राजधानी लखनऊ में सपा नेता सुमैया राणा के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर पहुंची। विधानसभा प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं को पुलिस ने इको गार्डन भेजा। हमारे नबी की ऐसी शान, हमारे नबी की ऐसी शान, लेकिन यूपी को सुलगाने की साजिश रचने वाला गैंग शायद भूल गया है कि योगी यूपी को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। तो देखिए, एक तरफ महिलाओं को आगे करके शाहीन बाग बनाने की प्लानिंग की जा रही थी, तो दूसरी तरफ भड़काऊ गैंग इस साजिश में बच्चों को भी हथियार बनाकर आगे कर रहा है। बच्चों से भड़काऊ नारे यहां लगवा रहा है ताकि अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो सके। स्वाभाविक रूप से देवी के मंदिरों में भीड़ भाड़ होगी, सुरक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ना होगा, महिला सुरक्षा को पुख्ता करना होगा, जवाबदेही के साथ वहां पर
अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाने की नियत से आया है तो वहां पर सख्ती से उसको निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए। मतलब साफ है, योगी फोर्स उपद्रवियों से निपटने के लिए तैयार है और नवरात्र के दौरान किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो योगी उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नवरात्रि का त्यौहार भी अब शुरू हो चुका है और अगर इस नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी उत्पात मचाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यानी आप सोच सकते हैं दोस्तों कि आइलम मोहम्मद को लेकर जो आवाज़ उठा रहे हैं हमारे मुसलमान भाई, अब उनको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जाएगा और अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो उन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएंगी और उनको जेलों के अंदर उठाकर बंद किया जाएगा। अब तक कई मुसलमानों के ऊपर कई एफआईआर की जा चुकी है और बहुत सारी मुसलमानों को जेल के अंदर भी भेजा जा चुका है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।